अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व सामीईन मोहतरम, सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 109। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इस आय मुबारका के एक एक कलेमा का माना हमें याद हो जाए, उसके बाद इसके मतलब की तरफ आएंगे। वद्दा ये फ़िल माजी का सिगा है। वद्दा या वुद से चाहना, दिल से कोई आरजू रखना, पसंद करना। वद्दा पसंद किया, चाहा। कसीर कसरत से, खैर कसीर, माल कसीर, ज़र कसीर, कसरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मिन अहलिल किताब, मिन माने से, अहले किताब किताब वाले, यहाँ मुराद हैं यहूदी। लो इसके माना है काश, अगर के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ पर तमन्नाई है, एक आरजू होना, काश के ऐसा हो। यरुद्दूनकुम, यरुद्दूना रद्दा यरुद्दो लौटाना, वापस करना, वापस ले आना। फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। कुम ज़मीर खिताब है जमा की तुम्हें। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम। अहले किताब की यानी यहूदियों की एक कसीर तादाद ने ये चाहा कि काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद, तुम्हारे मोमिन होने के बाद तुम्हें कुफ्र की तरफ लौटा दें। कुफ्फारा हसदम मिन इंदे अनफुसिहिम। हसदन हसद, जलन, दिल की वो ख्वाहिश कि ये नेमत फलां के पास क्यों है, इससे छिन जाए, मेरे पास आ जाए, इसको हसद कहा जाता है। मिन माने से, इंदा माने पास, अनफुसिहिम अपनी जानों, अपनी तरफ से, अपने दिल के हसद की बिना पर। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, मिन बाद से बात, मा जो, तबय्यना फ़िल माजी है, इसके माना है जाहिर हो चुका, खुल चुका। लहुम उनके लिए, अल हक़ सच। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, इसके बाद कि उनके लिए हक वाज़े हो चुका। फ़अफ़ू ये फ़िल अमर है, छोड़ दो, मुआफ़ कर दो। वस्फ़हू सफ़ कहते हैं दरगुजर करने को, और दरगुजर करो ये भी फ़िल अमर है। हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिह, हत्ता यहाँ तक के, यातिया ले आए, अल्लाह अल्लाह ताला,
बेअम्रिही अपना हुक्म, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखने वाला है। इस आय करीमा का बामुहावरा तर्जमा यूं होगा, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। यहूदियों की एक कसीर तादाद ने ये चाहा कि वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें कुफ्र की तरफ फेर दें, कुफ्र की तरफ लौटा दें। हसदम मिन इंदे अनफुसिहिम, अपने हसद की बिना पर, मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक, इसके बाद कि उनके लिए हक वाज़े हो चुका, हक जाहिर हो चुका। फ़ाफ़ू वस्फ़हू, माफ़ कर दो, दरगुजर करो। हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रे, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है, हर शय पर कुदरत रखता है। अहले किताब की बातें बयान होती चली आ रही है। हमें ये बताया जा रहा है कि ये तुम्हारे कभी खैरख्वाह थे, ना हैं, न कभी होंगे। इनके दिलों के अंदर वो जो हसद की आग भड़क उठी है, जल चुकी है, चिंगारी से शोला तक पहुंच चुकी है। ये आरजू कर रहे थे कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इसहाक में से आए, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। अब इन्होंने जब देखा कि इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, तो इस पर उन्होंने अपने दिलों में हसद की आग पैदा कर दी। और हसद एक ऐसी तबाहकुन आग है कि जिसके मुतल्लिक सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो, क्योंकि ये नेकियों को उस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ियों को ख़त्म कर देती, आग लकड़ियों को खा जाती है। अब इन्होंने चूंकि अपने दिल में हसद की आग पैदा कर ली, इसलिए इनके सामने आप जो मर्जी है हक को बयान करें, कितने उम्दा दलाइल उनके सामने रखें, किस कदर शऊर व बसीरत के साथ उनके कल्ब व ज़हन को मुतहर्रिक करें, क्योंकि अंदर हसद की चिंगारी है, हसद है, वो आग भड़क रही है, इसलिए ये कभी भी तुम्हारी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इस आय करीमा का शान नुज़ूल बयान करते हुए उलमा ने लिखा कि ग़ज़वा उहद, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ मुनाफिकीन, यहूद और मुशरिकीन की अंदरूनी साजिश थी, सारे बाहम मिले हुए थे, सबकी ये ख्वाहिश थी कि ये नूर ईमान का जो चाराग है इसको माअज़ल्लाह गुल कर दिया जाए। रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी शिकस्त दी जाए कि आइंदा के लिए कोई शख्स इस्लाम का नाम भी न ले। लेकिन अल्लाह ने ये ऐलान कर रखा है कि वो हक को बातिल पर गालिब करेगा। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये तो फूंके मार कर नूर हक को बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक कितना ही नापसंद करें, अल्लाह का ये फैसला है कि वो हक का नूर खूब खूब उसको रोशन करेगा, उसे मुकम्मल करेगा, दीन गालिब आएगा। अब चूंकि वक्ती तौर पर ग़ज़वा उहद में अहले ईमान को कुछ नुकसान उठाना पड़ा,
रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक पहले ये अफवाह फैलाई गई कि आप शहीद कर दिए गए हैं। आपके 70 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जहां में शहादत नोश किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के मुतहर और मुक़द्दस जिस्मों की बेहुरमती की कोशिश की गई। बहरहाल उसके बाद जब वो दुश्मन इस्लाम दुम दबाकर भाग चुका, तो अब यहूदियों ने अपनी उस आग को ठंडा करने के लिए, अपने दिली आरज़ों को पूरा करने के लिए कोशिश की कि मुसलमानों को ग़ज़वा उहद के हालात बताकर दीन से बददिल किया जाए। इनको रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने से किसी तरह हटा दें, इनके अंदर वसवसे पैदा किए जाएं। चुनांचे उन्होंने 2 सहाबा हुज़ैफा बिन यमान और सैयदना हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनको दीन से फिर जाने की दावत दी। लेकिन दीन इस्लाम जिसकी समझ में आ गया, इस्लाम का नूर जिसको दिखाई दे गया, वो पूरी कायनात से दुश्मनी तो ले सकता है, वो अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, वो अपना सब कुछ लुटाने पर तो तैयार हो सकता है, लेकिन ईमान की लज्जत, ईमान की हलावत, ईमान की शीरीनी, ये पूछिए बिलाल हबशी से, ये पूछिए हजरत खुबाब से, ये पूछिए अम्मार बिन यासिर से, ये पूछिए हजरत खुबैब से कि इसमें लज्जतें ही क्या हैं। ये तो वो एक अल्लाह का इनाम है कि इसके लिए जब आदमी अपनी जान का नजराना देता है तो उसकी जुबान पर यह नारा मस्ताना होता है, फुज़्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैंने मुराद पा ली, मैं कामयाब हो गया। और वो सहाबा भला उनकी बातों में आने वाले कब थे? उसके बाद उन्होंने जाकर रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मुतल्लिक बताया कि ये लोग हमारे पास ये आरजू लेकर आए थे। उस मौका पर परवरदिगार आलमीन ने इस आया करीमा के जरिए क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताया। आया करीमा की रूह क्या है कि अहले किताब तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया की इस चंद रोज़ा ज़िंदगी को लज़्ज़ात नफ्स के लिए ख़ास कर लिया, मतमा नज़र बना लिया कि दुनिया के ऐशो इशरत और इसके सामान कसरत से उनके पास हों, वो लज्जतों से मामूर ज़िंदगी गुजारें और जायज़ और नाजायज़, हराम और हलाल की तमीज़ इसको दरमियान से हटा दिया जाए। अब चूंकि इस्लाम ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाने का नाम है, इस्लाम नाम है अपने आप को परवरदिगार आलमीन की अज़मत के सामने झुका देने का, इस्लाम नाम है उस हकीम व अलीम जिसकी हिकमत और कुदरत के बेशुमार नमूने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद हैं, उससे लौ लगाने का। इस्लाम नाम है अपने जहन को, अपनी अक्ल को, अपने शऊर को इस बात का पाबंद बनाने का कि मेरे लिए सारी मसलहतें, सारे फ़वाइद, सारी हिकमतें रब के हुक्म में पोशीदा हैं। बनाने वाला, बग़ैर नमूने के कायनात को वजूद देने वाला, बल्कि सिर्फ इंसान का अपना वजूद उसकी कुदरत और हिकमत बालगा का क्या खूबसूरत नमूना है।
नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बे को सराहा और उन्हें शाबाश दी और उससे हौसला भी मिला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को कि जितनी भी अजीम कुर्बानी से क्यों ना गुजरना पड़े, इंसान उससे गुजर जाए मगर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह हाथ से न छूटने पाए। इसी में पनाह है, इसी में हयात क़ुलूब है, यही नौ रस है, इसी में ज़िंदगी के सारे हक़ाइक़ समेट दिए गए, समो दिए गए। फरमाया गया कि अहले किताब की एक कसीर तादाद इस ख्वाहिश के साथ इस काम में लगी रहती है कि काश वो अहले ईमान को अपने जैसा बना डालें। और अहले ईमान आज इस वक्त जब मैं आपके सामने ये बातें बयान कर रहा हूँ, दुनिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उन तमाम की तह तक जब आप पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ही बात नजर आएगी कि यहूद मईशत को कब्जे में लेकर, ताकत को अपने पास लाकर, हर तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी बातिल कुव्वतों को अपना हमनवा बनाकर सिर्फ एक ही बात का आरज़ूमंद है कि मुसलमान दामन मुस्तफ़ा से अलग हो जाएं, वो भी हमारी तरह इन्हीं दुनियावी लज्जतों के दिलदादा बनकर अपने आप को इसी बात के लिए वक्फ कर दें कि यही ज़िंदगी है, बस मर गए, ख़त्म हो गए। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में अहले ईमान को इस बात की खबर देकर कि इनकी तो दिली तमन्ना और इनकी तो चाहत ही ये है, ये तो हर तरह से इसी तरह की कोशिशों में लगे रहते हैं, मीडिया के ज़रिए, खा वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पैसों के ज़रिए, कि किसी तरह ये मुसलमान भी उन जैसे दुनिया के दिलदादा हो जाएं। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि उन्होंने अपने दिल में हसद की आग पैदा कर रखी है। उन्हें मालूम है कि जो शख्स भी दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर अपनी ज़िंदगी को इस राह पर डाल देता है, वही दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से हमकिनार किया जाता है। दुनिया भी उसी की है, आखिरत भी उसी की। काश सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह हमें भी ये बात समझ आए कि हम इधर उधर भटकने की बजाय इस हकीकत को सामने लाएं कि कुरान ने हमें बता दिया कि अहले किताब का अंदरूनी हसद तुम्हें कभी चैन से नहीं बैठने देगा। उनकी आरज़ू ही ये है कि वो तुम्हें ईमान से कुफ्र की तरफ लौटा दें। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, उन्हें मालूम है, उनकी अपनी किताबें पुकार पुकार कर कह रही हैं, दुनिया के सारे तजर्बात इंसान के सामने इस हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि फलाह, हकीकी मानों में कामयाबी, हकीकी मानों में कायनात का अमन, दुनिया और आखिरत के सारे फ़वाइद सिर्फ इस्लाम के दामन में हैं। लिहाजा अहले ईमान उनकी चालों में ना आओ। और जिहाद का हुक्म चूँकि अभी अहकाम आ रहे थे, इसलिए ईमान वालों को बताया गया कि इन हालात में उनके साथ सख्ती से पेश आना, उनके साथ इस तरह का माहौल पैदा करना कि जो तलखियाँ लाए उससे गुरेज करो। फ़ाफ़ू, माफ़ कर दो, वस्फ़हू, दरगुजर करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिह, अल्लाह का अम्र आ जाए। और अल्लाह का अम्र बदर से शुरू हो चुका था। उहद में आजमाइश थी, लेकिन बहुत जल्द
इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह का डंका बजने वाला था। इसलिए कहा गया कि अभी मौका नहीं है, हालात को ज़रा देखो, अल्लाह अपना अमर ले आए, फिर तुम देखना कि जब तुम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम कर अपने आप को कुरान और सुन्नत का आमिल बनाकर मैदान में निकलोगे, सारे इनके हसद, इनका बुग़्ज़, इनका इनाद, इनका तासुब, इनका कीना चूर चूर हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस आया करीमा में गौर करते हुए अहले किताब की चालों को समझने की कोशिश करें। किसको मालूम नहीं कि इस वक्त हिंदू बनिए की ज़हनियत क्या है। कौन नहीं जानता कि इसराइल की सारी काविशें क्या हैं। कौन नहीं जानता कि इसके सरपरस्त अमेरिका, उसने किस तरह से दुनिया के अंदर जाल फैला रखा है। हमें सारी रहनुमाई इस किताब हक से लेनी है। इससे सच्ची किताब कोई नहीं, इससे बढ़कर हिकमत की बातें बताने वाली और कोई किताब नहीं। और इसी किताब मुबीन का ये अटल फैसला है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं। फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। लिहाजा तुम अपने मुखालफों की मुखालफाना चालों को सामने रखकर उनकी बातों में आने की बजाय उनसे दरगुजर करते हुए अपने अखलाक और आमाल का जायज़ा लो। परवरदिगार आलमीन हमें इस नूर से मामूर सुतूर को, इन आयात करीमा को दिलो जान से कबूल करने, इन्हें अपनी आँखों का नूर बनाने, अपने कुलूब का सुरूर बनाने की तौफीक अर्ज़ानी करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।